पाकलाम में से हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 37वां बाब 21वीं से 28वीं आयत तक। और तू उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है, देख मैं बनी इसराइल को उन कौमों के दरमियान से जिनमें वो गए हैं ले लूँगा और हर एक तरफ से उन्हें इकट्ठा करूँगा और उनकी सरज़मीन में उन्हें लाऊँगा और मैं उन्हें उस सरज़मीन में इसराइल के पहाड़ों पर एक ही कौम बनाऊँगा और एक ही उन सब का बादशाह होगा और फिर वो दो कौमें ना होंगे और ना फिर अब तक कभी दो मुमलिकतों में तकसीम होंगे। और फिर वो अपने आप को अपने बुतों से और अपनी मकरूहात से और अपनी किसी बदी से नापाक ना करेंगे और मैं उन्हें उनकी तमाम बेवफाइयों से जिनसे उन्होंने गुनाह किया है छुड़ाऊँगा और उन्हें पाक करूँगा, सो वो मेरी उम्मत होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा और मेरा बंदा दाऊद उन पर बादशाह होगा और उन सब का एक ही चौपान होगा और वो मेरी क़ज़ाओं पर चलेंगे और मेरे कवानीन को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे और वो उस सरज़मीन में बसेंगे जो मैंने अपने बंदे याकूब को अता की थी और जिसमें तुम्हारे बाप दादा बसते थे, और वो और उनकी औलाद और उनकी औलाद और उनकी औलाद उसमें हमेशा के लिए बसेंगे और मेरा बंदा दाऊद अब तक उनका रईस होगा और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूँगा और बढ़ाऊँगा और उनके दरमियान अपने मक़दस अब तक रखूँगा और मेरा मस्कन उनके साथ होगा और मैं उनका खुदा बनूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और जब मेरा मक़दस हमेशा के लिए उनके दरमियान होगा तो कौमें जान लें कि मैं खुदावंद ही इसराइल को मुक़द्दस करता हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन।